जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनसीसी होता क्या है, एनसीसी ज्वाइन कैसे करें, जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी और एसडब्ल्यू क्या होता है, हमें एनसीसी स्कूल में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए या कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए, एनसीसी करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। एनसीसी से रिलेटेड आपके मन में जितना भी डाउट है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एनसीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एनसीसी होता क्या है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुआ था भारत सरकार के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी आती है। उसी के अंदर एनसीसी भी आती है। एनसीसी का हाई कमांड न्यू दिल्ली है। दोस्तों, एनसीसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 17 लाख से ज़्यादा कैडेट है और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी हिंदी में अनुशासन और एकता। एनसीसी का भारत में स्टेट वाइज टोटल 17 डायरेक्टरेट है, यानी कहीं कहीं 2-3 स्टेट मिलाकर एक डायरेक्टरेट है, कहीं कहीं कोई बड़ा स्टेट है उसमें एक ही डायरेक्टरेट है। और अपने बिहार में बात करें तो बिहार एंड झारखंड मिलकर एक डायरेक्टरेट आता है और इन दोनों के अंदर 6 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप है पटना ग्रुप, दूसरा ग्रुप है मुजफ्फरपुर ग्रुप, तीसरा ग्रुप भागलपुर ग्रुप, चौथा ग्रुप है गया ग्रुप और पांचवा हो गया आपका झारखंड ग्रुप और छठा हजारीबाग। झारखंड और हजारीबाग ग्रुप रांची का आ गया। अपना बिहार का 4 ग्रुप पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम लोग एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। तो एनसीसी ज्वाइन करने का आपके पास 2 तरीका है। आप ओपन विंग से भी कर सकते हैं और दूसरा अपने स्कूल, अपने कॉलेज से कर सकते हैं। एनसीसी आप 2 डिवाइड में बांटा गया है, यानी सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन में 9th-10th के बच्चे कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और आप अगर 10th पास है, 11, 12 और ग्रेजुएशन में है तो आप करना चाहते हैं एनसीसी, तो आप स्कूल और कॉलेज से कर सकते हैं और ओपन विंग से भी कर सकते हैं। अगर आप 9th-10th में एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 2 साल का होता है और आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी ट्रेनिंग भी मिलेगी। और अगर आप कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो आप एसडी और एसडब्ल्यू होते हैं, यानी लड़के के लिए सीनियर डिवीजन और लड़की के लिए सीनियर विंग। और वैसे ही आप जेडी में भी ज्वाइन करेंगे तो जेडी लड़का को होता है और लड़कियों के लिए जेडब्ल्यू, यानी जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग। तो ये रहा आप एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग में ज्वाइन करेंगे तो आपको बी और सी सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट पा सकते हैं। अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं भी लिया है जूनियर डिवीजन में तो कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सी के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास बी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर तीसरा सवाल आता है कि एनसीसी में कितने विंग होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय सेना 3 भागों में डिवाइडेड है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये तीनों के जैसे जैसे वहाँ पर भी डिवाइडेड है वैसे ही अपना एनसीसी में भी 3 कैटेगरी है, आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग। जैसे वहाँ पर 3 विंग है वैसे भी यहाँ पर 3 विंग है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि एनसीसी में भी 3 विंग होता है, पर मैं अभी खुद एनसीसी कर रहा हूँ वन विहार एयर स्क्वाड्रन एयर विंग से, तो मुझे सब कुछ मालूम है। इसलिए आपको घबराने का कोई भी जरूरी नहीं है। आपको एनसीसी से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हमें एनसीसी क्यों करना चाहिए, इसको करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, एनसीसी करने से आपके अंदर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आपका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जिससे आपके भविष्य में किसी भी आप फील्ड में जाए, डिफेंस में नहीं जाए लेकिन आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको अपना एक कैरेक्टर डेवलपमेंट रहेगा। आपके अंदर टीम वर्क करने की एबिलिटी रहेगी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, आप फिजिकल रूप से फिट रहेंगे तो आप किसी भी फील्ड में जाकर वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा आपका वेरियस प्रकार के कैंप्स मिलेगा, नेशनल कैंप मिलेगा, इंटरनेशनल कैंप मिलेगा। नेशनल कैंप में जैसे AIVSC, ऑल इंडिया वायुसेना कैंप, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप है। जैसे AIVSC होता है ऑल इंडिया वायुसेना कैंप, वैसे ही ऑल इंडिया थल सेना कैंप आर्मी वालों के लिए होता है, ऑल इंडिया नौसेना कैंप जो नेवी वाले के लिए होता है। सबसे अच्छा यहाँ पर आपको आरडीसी करने का मौका मिलेगा। आरडीसी का फुल फॉर्म होता है रिपब्लिक डे परेड। वहाँ पर आप जाएंगे, कर्तव्य पथ, PM रैली जो 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी से इवेंट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार को करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर PM सर के साथ आपको मौका मिलेगा बातचीत करने का, आपको डिफेंस मिनिस्टर के साथ मौका मिलेगा, आपको अपने प्रेसिडेंट के साथ मौका मिलेगा बातचीत करने का। बहुत सारे वहाँ पर आपको एक्सप्लोजर मिलेगा।
इसके अलावा आपको YEP करने का मौका मिलेगा, जो कि एक इंटरनेशनल कैंप है। आपको इसमें 1 रुपया का खर्चा नहीं होगा, पूरा खर्चा आपको सरकार उठाएगी, भारत सरकार आपका खर्चा उठाएगी। इससे आप विदेश जाएंगे। हमारे एक सीनियर बलराम सर अभी लास्ट ईयर गए हुए थे UK, जो कि एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था, वहाँ पर गए हुए थे। उनका मोटा मोटी 20 से 25 दिन का कैंप था। तो आपको इंटरनेशनल कैंप भी करने का वहाँ पर मौका मिल रहा है विदाउट एनी सिंगल पैसा। आपके 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा, पूरा आपका खर्चा सरकार उठाएगी। और इसके अलावा कैंप्स के अलावा आपको वेपन ट्रेनिंग मिलेंगी। अलग अलग प्रकार के आपको बंदूक चलाना सिखाया जाएगा कि बंदूक कैसे काम करता है, बंदूक के फंक्शन भी समझाया जाएगा, बंदूक के बारे में पढ़ाया भी जाएगा। अगर आप एयर विंग से ज्वाइन करते हैं तो आप फ्लाइंग भी कर सकते हैं। एक छोटा सा माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट होता है, उससे आप फ्लाइंग भी कर सकते हैं अपने ग्रुप कैप्टन के साथ, फ्लाइंग ऑफिसर के साथ। आप उनके साथ बैठकर फ्लाइंग भी कर सकते हैं। अगर आप नेवी से NCC कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़े जहाज़ पर जाने का मौका मिलेगा कि कैसे काम करता है अपना नेवी, कैसे काम करता है, सब चीज़ आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका अटैचमेंट कैंप भी आता है। अटैचमेंट कैंप में क्या होता है कि आपके साथ अगर आप आर्मी से कर रहे हैं तो आर्मी वालों के जितना भी ऑफिसर है उनके साथ आपको अटैच कर किसी स्थान पर उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा 15 से 20 दिन। ऐसे ही आप अगर एयरफोर्स कैडेट है तो एयरफोर्स के जितना भी ऑफिसर है उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा 15 से 20 दिन। वैसे ही नेवी के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि डिफेंस में NCC आपको बहुत सारा एक्सप्लोजर देती है। और इसके अलावा अगर आप NCC में C सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, यानी कि 3 साल के बाद आपको C सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप C सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो आपको डायरेक्ट, अगर आप फौज में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट बिना रिटेन की आपको डायरेक्ट SSB के लिए बुलाया जाएगा। आप बिना रिटर्न के डायरेक्ट SSB में जा सकते हैं, SSB का इंटरव्यू में जा सकते हैं और आप ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बड़ी बड़ी कंपनियां भी हायर कर सकती है, क्योंकि आप C सर्टिफिकेट होल्डर है। ऐसे ही आप भीड़ में अलग दिखने वाले हो और आपके अंदर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी है। तो इन सबको देखकर आपके बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑटोमेटिक आपको हायरिंग कर लेगी। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कैंप्स का एक अलग वीडियो बना दूं तो आप कमेंट जरूर करना। मैं कैंप से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है उसका मैं एक अलग फुल फ्लेज वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं अपना पर्सनली ओपिनियन देना चाहूँ कि आप NCC क्यों ज्वाइन करें। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप बचपन से ही सपना बना लिए कि नहीं मेरे को तो डिफेंस में ही जाना है, चाहे जैसे भी जाना है, मेरे को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ही ज्वाइन करना है, तो आप NCC करिए। NCC करने से आपको बहुत सारा एक्सप्लोजर मिलेगा। यहाँ पर आप जाने रहेंगे तो वहाँ पर आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। और साथ ही आपको NCC में सब चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो आप NCC क्यों न करेंगे। NCC क्यों न करने का आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इससे आपको अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी मिल रहा है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटी मिल रहा है, सब चीज़ आपको मिल रहा है। आप डिफेंस के बारे में जान रहे हैं, आप फौज में जाना चाहते हैं, तो क्यों न करें NCC। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में पैदा होने वाला, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी लड़का बचपन में ज़रूर सोचता है कि नहीं एक बार फौज में तो ज़रूर जाना है। भले ही भविष्य में वो अपना फिजिकल फिटनेस के कारण या और भी रिटेन पढ़ाई के कारण नहीं जा पाए, लेकिन वो बचपन में ज़रूर सोचता है कि हाँ फौज में तो ज़रूर जाए। अगर आप NCC करेंगे तो आपको डिफेंस का एक्सप्लोजर 50%, मैं कहूँगा ना 50% से ज़्यादा एक्सप्लोजर आपको यही मिल जाएगा कि हाँ कैसे काम करती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकूँ। और कमेंट करें कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।